ओके यस एवरीबॉडी वो पे अटेंशन, वी आर नाउ स्टार्टिंग। सबका ध्यान रहेगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को। लेक्चर का नाम है नॉन एक्शन या स्टेट वर्ब। क्या नाम है? हाँ, लेक्चर का नाम है नॉन एक्शन या स्टेट वर्ब। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इंग्लिश का एक मुश्किल तरीन लेक्चर है मगर बड़ा ही कॉमन लेक्चर है। बहुत ज़्यादा बोला जाता है हमारी कॉन्वर्सेशन में, बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में ये हिस्सा लेता है। यही हमें कंफ्यूज करता है। लोग टेंसेस में क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि टेंसेस के, लेट्स सपोज इसकी बात कर लेते हैं प्रेजेंट सिंपल के। लोग प्रेजेंट सिंपल में क्यों कंफ्यूज रहते हैं? वो इसलिए कंफ्यूज रहते हैं प्रेजेंट सिंपल में क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के 3 हिस्से हैं। एक है एक्टिव, एक है पैसिव और एक है नॉन एक्शन या स्टेट। अब ये तीनों अलग अलग करके हमें समझने हैं। बस ये तीनों समझ के लोग मिक्सअप कर देते हैं, इसलिए वो हमेशा ही टेंसेस में वीक रहते हैं, मेरा ये मानना है। जैसे लोग नॉन एक्शन और एक्शन को मिक्स करते हैं। जैसे आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ये 2 अलग अलग जुमले हैं। आई एम टीचर, आई टीच इंग्लिश। लोग इन दोनों को समझते हैं और समझने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को मिक्स करके बोलते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई एम टीच इंग्लिश, यूं करके बोलते हैं। हालांकि आई टीच इंग्लिश होना चाहिए और आई एम टीचर होना चाहिए। तो स्टेट वर्ब या नॉन एक्शन वर्ब काफी कुछ कंफ्यूज करते हैं। ओके, तो लेक्चर का नाम है प्रेजेंट सिंपल नॉन एक्शन वर्ब। इस लेक्चर से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करना चाहूंगा, पीछे लेके जाना चाहूंगा, जब हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, अल्फाजों की पहचान सीखी थी कि भाई नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। जब हमने ये चीजें पढ़ी थी वहां पे आपको मैं वापस लेके जाना चाह रहा हूं। वहां हमने एक चीज पढ़ी थी, वर्ब। क्या पढ़ी थी? वर्ब। नाउन किसी भी जगह, चीज, शख्स, जानवर का नाम, किसी भी चीज का नाम नाउन। नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन की जो खासियत या उसके बारे में बताए एडजेक्टिव। ऐसा फिर था वर्ब, ऐसा अल्फाज जो किसी एक्शन या स्टेट को शो करे वो है वर्ब। जो वर्ब की खासियत या वर्ब के बारे में बताए एडवर्ब। फिर जो नाउन प्रोनाउन एडवर्ब और जुमले को इन सबको जोड़े आपस में प्रीपोजिशन। फिर जो 2 अल्फाजों को या 2 आइडियाज को जोड़े कंजक्शन। ऐसे अल्फाज जो फीलिंग्स शो करें इंटरजेक्शन। ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 के 8। इन 8 में सबसे पावरफुल कौन सा होता है? वर्ब होता है। उसी तरफ आपको वापस ला रहा हूं वर्ब के ऊपर, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे। वर्ब होता है, क्या डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने वर्ब की? दोबारा रिकॉल कर लें, दोबारा रिकॉल कर लें, याद कर लें दोबारा। रिकॉल का मतलब याद करना। तो दोबारा रिकॉल कर लें कि वर्ब की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी। कि ये बताई थी आपको कि भाई मैंने, अच्छी बात है, सारी डेफिनेशन आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। लर्न समथिंग बाय हार्ट, लर्न समथिंग बाय हार्ट क्या मतलब है? दिल से कोई चीज याद करना। लर्न समथिंग बाय हार्ट, जबानी याद करना। Many people they learn कुरान बाय हार्ट। लोग बहुत सारे कुरान हिफ्ज करते हैं। हाँ, लर्न समथिंग बाय हार्ट। ओके, तो दोबारा आते हैं वर्ब की डेफिनेशन की तरफ। क्या मैं आपसे बात कर रहा था अभी? वर्ब के बारे में बात कर रहा था कि भाई वर्ब क्या चीज होती है। वर्ब क्या है? जो डेफिनेशन उस दिन लिखवाई थी वही रिवाइज कर रहे हैं। अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। वर्ब इतना अहम अल्फाज होता है। पहली बात तो यह है कि वर्ब के बगैर जुमला ही कंप्लीट नहीं है। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले बन सकता है, प्ले क्रिकेट बन सकता है, आई क्रिकेट नहीं बन सकता। इतना अहम है। जैसे मैं आई प्ले क्रिकेट, इसमें प्ले वर्ब है। अगर मैं बोलूं प्ले क्रिकेट, आई हटा दूं तो बन सकता है। आई प्ले क्रिकेट हटा दूं तो बन सकता है। अगर मैं ये हटा दूं ना, आई क्रिकेट, नहीं बन सकता जुमला। ये वर्ब की अहमियत है, इतना अहम है। अब देखिए क्या कह रही है वर्ब की डेफिनेशन। अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। वर्ब एक ऐसा अल्फाज है, या तो एक्शन को शो करता है या स्टेट को शो करता है। आप इंग्लिश में आपको कोई भी ऐसे अल्फाज जो आपको लगे कि ये किसी एक्शन को शो कर रहे हैं, प्ले, रीड, राइट, स्पीक, आप फौरन जो है ना समझ जाएंगे कि जो एक्शन को, किसी अमल को शो कर रहे हैं, किसी काम को शो कर रहे हैं, ये सारे क्या है? ये एक्शन है, ये वर्ब है सारे। तो वर्ब करता क्या है? या तो एक्शन को शो करता है या नॉन एक्शन स्टेट को शो करता है। यही तो डेफिनेशन कह रही है। ऐसे अल्फाज या तो जो किसी काम को शो करें या स्टेट को। स्टेट के मीनिंग क्या है? स्टेट के अगर डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, स्टेट के 2 मीनिंग है, एक हालत और एक मिल्कियत। मिल्कियत और एक हालत, स्टेट के 2 मीनिंग है। तो ऐसे अल्फाज जो 2 चीजें शो करें, या तो हालत या मिल्कियत, स्टेट के मीनिंग ही क्या है? 2 हैं। ओके, मैं कहता हूं वी आर नॉट इन द स्टेट ऑफ वॉर, हम जंग की हालत में नहीं है। वी आर नॉट इन स्टेट ऑफ वॉर, हम जंग की हालत में नहीं है। स्टेट, हालत। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रियासतें, मिल्कियतें, स्टेट्स।
तो स्टेट के मीनिंग ही कितने होते हैं, या तो नॉन एक्शन आप कह लें, ये भी बड़ा अच्छा नाम रखा है, एक्शन नॉन एक्शन, या स्टेट कह लें। तो ऑल इन ऑल कलेक्टिवली बात क्या है कि वर्ब हमने पढ़ा था, वर्ब क्या होता है, ऐसा अल्फाज होता है जो किसी एक्शन या स्टेट को शो करे। ओके, दो तरह के वर्ब होते हैं। कितनी तरह के वर्ब होते हैं, दो। एक होता है एक्शन वर्ब। कौन सा वर्ब होता है, एक्शन वर्ब, फिजिकल, यानी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए कोई काम हो रहा होता है, फिजिकली काम हो रहा होता है। और ये कितने होते हैं, अनलिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड, या मैं कह सकता हूं अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, बहुत सारे हैं भाई एक्शन वर्ब। दो वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब कौन से होते हैं, जिसमें बॉडी का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं, और एक्शन वर्ब अनकाउंटेबल हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। और दूसरा कौन सा वर्ब होता है, नॉन एक्शन या स्टेट वर्ब। सबसे पहले तो ये नॉन फिजिकल होते हैं, इसमें बॉडी का इस्तेमाल नहीं होता, और प्लस ये वेरी गुड, प्लस ये काउंटेबल होते हैं, गिने जा सकते हैं। यहां तक आपको बात समझ आ रही है कि सर वर्ब क्या होता है, ऐसा अल्फाज जो किसी एक्शन या स्टेट को शो करता है। दो तरह के वर्ब होते हैं, एक होता है एक्शन वर्ब जिसमें हम बॉडी का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं, और ये एक्शन वर्ब इंग्लिश में बहुत सारे हैं, प्ले, स्पीक, रीड, राइट, गो, कम, ये सारे क्या हैं, सारे एक्शन वर्ब हैं। फिर होता है नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब क्या है, जिसमें हम बॉडी का इस्तेमाल नहीं करते, और नॉन एक्शन वर्ब थोड़े से हैं, काउंटेबल हैं। तो आप बोलेंगे सर आप बता सकते हैं कितने हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल बता सकता हूं। कितने, 11। कितने, 11 हैं। आप बोलेंगे सर कहां है 11, मैं कहता हूं ये रहे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म कितनी है, वॉज, वर, हैड, 3। थर्ड फॉर्म कितनी है, बीन और हैड। और एक्शन वर्ब कितने होते हैं, बहुत सारे, जैसे प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटन, इसी तरह से स्पीक, कम, गो, वॉच, होल्ड, कितने सारे एक्शन वर्ब हैं। मगर नॉन एक्शन वर्ब थोड़े से। क्या बात करते हैं नॉन एक्शन वर्ब, दो चीजों की बात करते हैं, कंडीशन एंड प्रॉपर्टी। इसलिए मैंने कंडीशन वाले ये लिख दिए सारे, प्रॉपर्टी वाले ये लिख दिए सारे। हालांकि हमें इसमें अच्छा होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए, मगर हम इसमें वीक होते हैं। हालांकि स्टेट वर्ब कम है, थोड़े से हैं। आप बोलेंगे सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आप इनको स्टेट वर्ब क्यों कह रहे हैं। मैं कहता हूं इंग्लिश में एक चीज कई रोल प्ले करती है। माना ये स्टेट वर्ब है, मगर ये जो है स्टेट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी है। जैसे एक वर्ड ले लें आप, हैव एक एक्शन वर्ब भी है, हैव एक एक्शन वर्ब भी है। आई एम हैविंग लंच, एक्शन वर्ब भी है। हैव एक नॉन एक्शन वर्ब भी है, हैव एक मॉडल भी है, शुड हैव एक फ्रेज भी है, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, इस तरह। हैव एक पॉजिटिव भी है, आई हैव माई ब्रदर टू ड्राइव कार। इस तरह हैव के कितने ज्यादा यूजेस हैं इंग्लिश में। हेल्पिंग वर्ब भी है, आई हैव रिटन लेक्चर। तो एक चीज कई रोल प्ले करती है। तो यहां तक बात समझ आई कि वर्ब है एक्शन, और अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट। दो तरह के वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। ओके, और एक्शन वर्ब बहुत सारे हैं, जो कि हमारा कंसर्न आज नहीं है, हमारा मकसद या हमारा कंसर्न आज नहीं है। दैट इज नॉट आवर कंसर्न, दैट इज नॉट आवर फोकस। वो हमारा कंसर्न, हमारा गर्ज या हमारा फोकस नहीं है। कंसर्न और गर्ज, हमारा कंसर्न और गर्ज है नॉन एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब। तो नॉन एक्शन वर्ब क्या होते हैं, कितने होते हैं, 11 होते हैं टोटल। क्या काम होता है इसमें, फिजिकली बॉडी का इस्तेमाल हरगिज नहीं होता, कोई काम नहीं होता, बल्कि क्या बताते हैं, कंडीशन और प्रॉपर्टी। तो कंडीशन के लिए मैंने ये लिख दिया, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। प्रॉपर्टी के लिए लिख दिया हैव और हैज, हैड, हैड। अच्छा, इसके अलावा अब नए जो इंग्लिश दान आ रहे हैं, नई जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, उसमें बोला है कि भाई नॉन एक्शन या स्टेट वर्ब सिर्फ कंडीशन प्रॉपर्टी की बात नहीं करते, बल्कि और भी बात करते हैं। उन्होंने कंडीशन को और फर्दर डिवाइड किया। बोला कंडीशन का मतलब क्या है, कंडीशन का मतलब है प्रोफेशन, रिलेशन, एग्जिस्टेंस, यानी पेशा, कोई रिश्ता, कोई मौजूदगी। हालांकि देखा जाए तो सब जो है ना, देखा जाए तो कॉमनली सब क्या है, कंडीशन है, बस और टाइप्स में बांट दिया। जैसे नाउन की टाइप्स बढ़ती जा रही हैं पढ़ाने के लिए, हालांकि 12-13 हैं, मगर और बढ़ती जा रही है स्कूलों में, फलाना नाउन, ये वाला नाउन, वो वाला नाउन। हालांकि देखा जाए तो वो एक ही नाउन में, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन में सब लाए कर होंगे। प्रॉपर्टी का और तोड़ा, बोला प्रॉपर्टी का मतलब है पोजीशन, इलनेस, ये वो सब कुछ, हालांकि बात वही है। ओके, तो स्टेट नाम ही क्या जबरदस्त रखा है चुन के, मीनिंग ही दो है, कंडीशन और प्रॉपर्टी। इससे बेहतर नाम हो ही नहीं सकता था, नाम से ज्यादा समझ आ जाता है स्टेट वर्ब। बस मसला ये है, स्टेट वर्ब में हमें ये वर्ब याद करने पड़ते हैं।
एक और बात आपको बताऊं, वर्ब याद करने पड़ते हैं। अब आते हैं लेक्चर की तरफ। हम पढ़े प्रेजेंट सिंपल। क्या लेक्चर पढ़े? प्रेजेंट सिंपल। ये तो इसका बैकग्राउंड था वर्ब के बारे में। अब लेक्चर का नाम है प्रेजेंट सिंपल नॉन एक्शन, या मैं इधर लिख देता हूं नॉन एक्शन या स्टेट। आप नॉन एक्शन कह लें या स्टेट कह लें, दोनों बात एक ही है, दोनों नाम बड़े जबरदस्त रखें। नॉन एक्शन से भी समझ आता है, हाँ भाई नॉन एक्शन कि इसमें एक्शन नहीं होता है। स्टेट से भी समझ आता है कि भाई इसमें कंडीशन और प्रॉपर्टी की बात हो रही है, किसी काम की बात नहीं हो रही। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल पहले आ जाता है लेक्चर। जब इसका हमने एक्शन पढ़ा था तो ये बात करता था रूटीन एक्शन की, रिपीटेड एक्शन की, सब्जेक्ट, यही फॉर्मूला था, आज भी फॉर्मूला यही है, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब हमने इसका एक्शन पढ़ा था रिपीटेड एक्शन की बात करता था। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं प्रेजेंटेशन देती हूं, आई गिव प्रेजेंटेशन। हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं? डू और डज। आई, वी, यू, दे, इनके साथ डू इस्तेमाल करते थे। ही, शी, इट, एनी नेम के साथ डज इस्तेमाल करते थे। फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आज भी यही फॉर्मूला है, बस क्या चेंज हो गया है? डेफिनेशन, सेंस। उसमें बात करते थे रिपीटेड एक्शन, यहां तो एक्शन की बात ही नहीं हो सकती। यहां बल्कि क्या हो रहा है? वी यूज इट फॉर प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट की कंडीशन, प्रेजेंट की प्रॉपर्टी बताएंगे तो हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल। क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या कहती है क्लास? आप कह रहे हैं सर फॉर्मूला सेम है, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका भी सेम है, नॉन एक्शन वाले का, एक्शन वाले का भी सेम है, तो फॉर्मूले में एक फर्क है। वो क्या फर्क है फिर? फॉर्मूले में क्या फर्क हुआ? ये नॉन एक्शन में बात करता है ना, वो एक्शन में बात करता है। सही है, बिल्कुल सही है, सही कह रही हैं आप, भी सही कह रही हैं, तीनों सही कह रहे हैं, तीनों सही कह रहे हैं। मगर बात ये सीधे अल्फाज में ही होनी चाहिए थी, सर प्रेजेंट सिंपल जो एक्शन वाला था उसका भी फॉर्मूला यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सर ये प्रेजेंट सिंपल नॉन एक्शन वाला है, इसका भी फॉर्मूला यही है, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सिर्फ फर्क इतना है, सर वहां पे जो वर्ब था वो कौन सा वर्ब था? कौन सा वर्ब था? एक्शन वर्ब। सर यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो कौन सा लगेगा? नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब यानी कहां पे से लगेगा? इस बॉक्स में से कोई लगेगा, क्योंकि है यही 11 नॉन एक्शन। वो तो चलो एक्शन वर्ब तो अनकाउंटेबल थे सर, कोई भी लगा सकते हैं। आई प्ले क्रिकेट, आई स्पीक इंग्लिश, आई राइट लेक्चर, आई गो मार्केट, आई गिव प्रेजेंटेशन, कोई भी लग सकता था। मगर यहां तो काउंटेबल है, हमें इनमें से कोई स्टेट वर्ब लगाना होगा, इसके अलावा हम नहीं लगा सकते। ओके, तो चले लेक्चर पे आते हैं। लेक्चर का नाम प्रेजेंट सिंपल। बात करता है क्या? वी यूज इट फॉर प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट की कंडीशन और प्रॉपर्टी बताई जाती है किसमें? प्रेजेंट सिंपल में। आप कहते हैं सर प्रेजेंट की कंडीशन बता दें, कंडीशन में आप फर्दर कहते हैं सर प्रोफेशन बता दें। मैं कहता हूं ओके, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। ये कल परसों था या पहले था या अभी की कंडीशन है मेरी? प्रेजेंट कंडीशन है, तो मैं कहता हूं आई एम अ टीचर। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये रहा आई। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये रहा ऑब्जेक्ट। ये एम क्या चीज है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कौन सा वर्ब है? ये देखें, बी इज एम आर, आई के साथ एम लगता है। कौन सा वर्ब है ये एक्शन या नॉन एक्शन? नॉन एक्शन वर्ब है। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। देखें दोनों प्रेजेंट सिंपल है, आई एम अ टीचर, आई टीच इंग्लिश। ओके, इसके बाद फिर रिलेशन पे एक जुमला मैंने बनाया है, ये भी कंडीशन ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो ही सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है, ये इस क्या चीज है? इस क्या चीज है? ये है वर्ब। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। वी आर हैप्पी, मैं कहता हूं आप कोई कंडीशन बताएं अपनी, कोई हालत बताएं अपनी, कोई स्टेट बताएं। आप कहते हैं ओके सर, अपनी बात कर रहे हैं तो आप वी लगाते हैं, वी के साथ इस एम आर में से आर लगता है तो आप कहते हैं वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। तो हैप्पी इसमें ऑब्जेक्ट है, वी इसमें सब्जेक्ट है, और आर क्या है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। शी इज इल, मैं कहता हूं हफ्सा क्यों नहीं है? आतिका बताएं, तो आतिका कहती है सर हफ्सा की कंडीशन बता देती हैं। इनको पता है कंडीशन किस में बतानी है? प्रेजेंट की कंडीशन प्रेजेंट सिंपल में बतानी है। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यहां से बी इज एम आर में से एक, और ऑब्जेक्ट। ये कहती है सर शी इज इल, वो बीमार है। यानी हमें बी इज एम आर इन चारों में से ही कोई वर्ब यूज करना है कंडीशन के लिए, ना कि प्रॉपर्टी के लिए है वो है। कहती है शी इज इल, वो बीमार है। अच्छा, कंडीशन का नेगेटिव बड़ा आसानी से बनता है, इसमें डू और डज नहीं लगता। आई एम अ टीचर, नेगेटिव इज नेगेटिव, आई एम नॉट अ टीचर। इंटेरोगेटिव, am I a teacher? Yeah. He's my brother. Negative is he's not my brother. We are happy. And question is
आर वी हैप्पी, सिंपल सिंपल। अच्छा ये तो है कंडीशन। फिर मैंने इसके बराबर में जुमले बनाए किसके, प्रॉपर्टी के। ओके आपने कंडीशन तो अपनी बता दी कि भाई वी आर इन क्लास, हम क्लास में हैं। मैं कहता हूँ तारिक कोई कंडीशन बताओ, तारिक कहते हैं सर बहुत आसान, आई एम तारिक, मैं तारिक हूँ। आई एम तारिक, मैं तारिक हूँ, ये मेरी कंडीशन है, ये मेरी हालत है सर, मैं तारिक हूँ। हाँ भाई, मैं कहता हूँ सही है भाई, सही है सही है। मैं कहता हूँ इसी जुमले को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करो कि मैं तारिक हूँ को मेरे पास तारिक है, ये कहते हैं सर आई हैव तारिक, मेरे पास तारिक है। एनीवे तो प्रेजेंट सिंपल एक्शन का तो भाई काम होता था, इसमें क्या होता है, वी यूज इट फॉर प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट की कंडीशन प्रॉपर्टी बताना है। प्रॉपर्टी के लिए आई हैव अ पेन, मैं कहता हूं तारिक कोई प्रॉपर्टी बताओ, ये कहते हैं सर आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। वो वायरस का पेन, किससे कहीं से भी लिखा जा सकता है। तो आमिर खान सवाल पूछते हैं सर वो इतने $1 मिलियन का पेन बनाया है तो स्पेस में फाउंटेन पेन या वो नहीं इस्तेमाल होता, तो पेंसिल क्यों नहीं इस्तेमाल की। वो उसमें वो कहते हैं ना वायरस का पेन। एनीवे यस, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। ये सब्जेक्ट क्या हो गया, ये आई सब्जेक्ट है, अब पेन ऑब्जेक्ट है, ये हैव क्या चीज है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रॉपर्टी के लिए। ये चार्ट हमें याद करना होगा। कितने टेंसेस हैं जो नॉन एक्शन बनते हैं, टेंसेस 12 में से 6 टेंसेस ऐसे हैं, 6 जिनका नॉन एक्शन या स्टेट बनता है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, यानी सिंपल वाले तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये वाले तीनों। मैं टीचर हूं, मैं टीचर था, मैं टीचर होऊंगा, मैं 10 साल से टीचर हूं, मैं 10 साल तक टीचर था, मैं 10 साल के लिए टीचर होऊंगा। ये 6 जुमले। प्रॉपर्टी में आ जाए तो मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन था, मेरे पास पेन होगा, मेरे पास 10 दिन से पेन है, मेरे पास 10 दिन तक पेन था, मेरे पास 10 दिन के लिए पेन होगा। ये 6 लेक्चर इस तरह बनेंगे। उसमें से अभी हमने पहला वाला पढ़ा है, वी यूज इट फॉर प्रेजेंट स्टेट। ओके सो ही हैज नॉलेज, उसके पास नॉलेज है। शी हैज फीवर, वाहिद ऐसी चीज है ये, वाहिद इलनेस, इलनेस बीमारी ऐसी चीज है, इलनेस जो कंडीशन में भी आती है, प्रॉपर्टी में भी आती है। देखें कंडीशन में भी आई हुई है, शी इज इल, वो बीमार है। हफ्सा, शी इज इल। मैंने इनसे पूछा था, मैंने कहा हफ्सा की कैसी जो है ना तबीयत है, उन्होंने बोला सर तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बोला सर दुआओं की दरख्वास्त है। ये देखें ना, इनके काम देखें, पूरी क्लास से इन्होंने दुआ करवाई है इज्तिमाई। बोला सर उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, दुआओं की दरख्वास्त है। पता नहीं क्या किया, बोला सर डॉक्टर ने बोल दिया है। मैंने क्या बोल दिया है भाई, कहने लगे बस ये बोला कि दुआ करें आप लोग। बोला सर आगा खान और इस डाव और मेमन के चक्कर लग रहे हैं सर हमारे तो आजकल बस। एनीवे आफ्ताब ने तो भाई तैयारी पकड़ ली थी, बोला भाई जाना है देखने के लिए। बोला पूरी क्लास मिल के जो है ना, हाँ हसन ने कहा था हाँ मैं सफूरा से सुजुकी ले आऊंगा, सुजुकी में बैठ के जाएंगे। एनीवे शी इज इल, वो बीमार है, कंडीशन। इसी को प्रॉपर्टी में ले जाते हैं, उसको बुखार है, शी हैज फीवर। तो बीमारी ऐसी चीज है जो कंडीशन में भी आती है, प्रॉपर्टी में भी आती है। शी हैज फीवर। अच्छा अब मैं बात कर रहा था, अच्छा अब थोड़ा सा जुमले पूछ लेता हूँ। ओके ओके, हम ग्राउंड में हैं, वी आर इन द ग्राउंड, कंडीशन है प्रॉपर्टी है, कंडीशन है। मेरे पास कॉपी है, मेरे पास नोटबुक है, कंडीशन है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। मेरे पास मोबाइल है, हाँ कंडीशन है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। मैं मोबाइल हूं, आई एम मोबाइल, ये क्या हो गया, कंडीशन। ये क्या हो गया, कंडीशन। मैं पाकिस्तान में हूं, आई एम इन पाकिस्तान, कंडीशन है प्रॉपर्टी है, कंडीशन है। अच्छा ओके, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। कंडीशन का नेगेटिव बड़ा आसान है, बहुत आसान। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, नेगेटिव क्या होगा, सलमान नेगेटिव क्या होगा, आई एम नॉट अ टीचर। सवाल क्या होगा, एम आई अ टीचर। मैं कहता हूं कि हाँ मैं कहता हूँ सलमान से कहता हूँ आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, कहते हैं यस सर आई एम हंग्री, कंडीशन है भाई, हंग्री। आई एम नॉट हंग्री, एम आई हंग्री। ओके अच्छा, प्रॉपर्टी में नेगेटिव कैसे बनता है, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ डू और डज लगता है प्रेजेंट सिंपल के रूल के मुताबिक। आई हैव अ पेन, नेगेटिव क्या बनेगा, आई डू नॉट या डोंट, आई डू नॉट हैव अ पेन।
नेगेटिव में डू और डज लगेगा। जैसे लिखा हुआ है शी हैज फीवर, शी डज नॉट, हैज नहीं हैव, शी डज नॉट हैव, जब डज नॉट आएगा तो हैज हैव में चेंज हो जाएगा। हाँ, शी डज नॉट हैव फीवर, उसे फीवर नहीं है। डज शी हैव फीवर, जैसे मेरे पास मोबाइल है आफ्ताब, I have a mobile. मेरे पास मोबाइल नहीं है। I do not have a mobile. क्या मेरे पास मोबाइल है? Do डू आई, I have a mobile? डू आई हैव अ मोबाइल। हफ्सा कहती हैं सर हमारे पास नॉलेज है, वी हैव नॉलेज, हमारे पास नॉलेज नहीं है। वी डोंट हैव नॉलेज, क्या हमारे पास नॉलेज है? डू वी हैव नॉलेज। हसन कहते हैं सर बड़ा मसले की बात बता दी है तो आपने। आई हैव अ कार, और इसका नेगेटिव सर बड़े मसले की बात बता दी आपने। आई डू नॉट हैव अ कार, डू आई हैव अ कार। मैं कहता हूं चलो तुम्हारी थोड़ी सी मसला हल कर देते हैं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है आई हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार, यहां अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ये अमेरिकन तरीके से नेगेटिव बना सकते हो। आई हैव अ कार, अमेरिकन कहते हैं आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, मेरे पास कार नहीं है। आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। मगर सवाल तुम्हें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आई हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार, डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास कार है? तो आप बोलते हैं कि सर आसान तरीका नेगेटिव बनाने का, जैसे वो था आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी। मैं कहता हूँ आई हैव अ कार, आई हैव नो कार। अमेरिकन ऐसे बनाते हैं। मगर कोई उनसे पूछे, जब सवाल बनाओगे जब तो डू लगाना पड़ेगा ना, क्या है? डू लगाना पड़ेगा ना, लाइक दिस। सो कंडीशन एंड प्रॉपर्टी, टुडे वी पीपल लर्न अबाउट प्रेजेंट सिंपल, वी यूज इट फॉर प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट की कंडीशन, प्रेजेंट की प्रॉपर्टी बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, बस कंडीशन में नहीं लगते, प्रॉपर्टी में लगते हैं। और हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या यूज करना होगा? इज, एम, आर या हैव एंड हैज, इनमें से कोई एक यूज करना होगा, इसके अलावा नहीं। तो ये लेक्चर था हमारा डिटेल, पहला लेक्चर था ये स्टेट वर्ब का, इसलिए हमने वर्ब को पहले थोड़ी इसकी बेस पढ़ी और बेस के बाद हम आगे बढ़े। इसको कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब। ओके, प्लीज मेक सेंटेंसेस।